Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 8th English supplementary book It So Happened of NCERT pattern. Dear students, today we will continue our chapter 10, The Comet, part 2. Let's continue. Arriving home, he found another crowd gathered under a pandal. घर पहुंचने पर उसने देखा कि पंडाल के नीचे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। अब ये कौन था? दत्ता था, मनोज दत्ता, जिससे कॉमेट दत्ता को डिस्कवर किया था। और जब लोगों को पता लगा वो अर्थ से टकराने वाला था और कॉन्फ्रेंस हुई पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट की, एक्सपर्ट्स की। उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड जो मिशन था उसे लॉन्च करना था। ये सब बातें करके, कॉन्फ्रेंस करके वो दत्ता लंदन से वापस आया था। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि हर तरफ भीड़ थी, एक पंडाल लगा हुआ था, उसके नीचे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी। ही ग्लांस्ड क्वेश्चनिंगली एट इंद्राणी देवी। उसने इंद्राणी देवी की तरफ क्वेश्चन रूप में देखा, मतलब उसे प्रश्न पूछना चाहता था। Surely she knew how he hated crowds. निश्चित ही वो जानती थी कि उसे किस प्रकार भीड़ से नफरत थी। इंद्राणी obviously uneasy offered the explanation. इंद्राणी जो उसकी पत्नी थी वो थोड़ी सी अनईजी हुई, घबराई, और उसने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, क्या सफाई दी? I have arranged a yajna and called priest to bless you. मैंने एक यज्ञ का अरेंज किया है और प्रीस्ट यानी कि पुजारी को बुलाया है आपको आशीर्वाद देने के लिए। बट वाई? क्यों? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया, इसलिए क्योंकि मैं विदेश गया था, बाहर गया था। आई यू नो इट इज नो लॉन्गर अ टैबू। आप जानते हो क्या पे अंधविश्वास नहीं रहा है। एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज ऑन दिस मीनिंगलेस रिचुअल्स। और फिर भी कुछ भी हो जाए, आप जानते हो कि मैं इन बेकार की रीतियों में, बेकार के रिचुअल्स में, रीति रिवाज में विश्वास नहीं रखता हूँ। आप इनके बारे में मेरे विचार को जानती हो कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरे विचार जो है वो साइंटिफिक हैं। इंद्राणी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू, द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। इंद्राणी देवी ने अपने हस्बैंड के छोटे भाई जो शिवाजी बाबू हैं, उनका नाम है, उनकी तरफ देखा। शिवाजी बाबू कफ्ड एंड एक्सप्लेन्ड, वो खासा और उसने क्या एक्सप्लेन किया? वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब्ड सिंस यू डिस्कवर द कॉमेट। जब से आपने इस कॉमेट की खोज की है तब से हम सभी बहुत परेशान हैं। गुरुजी recommended a Shanti Yajna to pacify this evil spirit behind the comet. गुरुजी ने इस कॉमेट की जो बुरी आत्मा है, बुरी स्पिरिट है, उसे शांत करने के लिए एक शांति यज्ञ की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि शांति यज्ञ करना चाहिए। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यजना। हम सभी यह करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वी मे नो व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन दिस सेरेमनी। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सेरेमनी का, इस यज्ञ से क्या विशेष लाभ होगा? दशरथ वाज आउटवर्डली काम, वो बाहर शांत दिख रहा था लेकिन अंदर से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। उसने क्या कहा कि जिस कॉमेट की आपने खोज की है, जिस धूमकेतु की आपने खोज की है, उस पे, उससे पृथ्वी पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एट दिस रिमार्क तथा ब्लू अप, इस बात को सुनकर गुस्सा आ गया, बड़ा कुटा। डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशन। क्या आप नहीं जानते कि सब अंधविश्वास है? इट कुड बी कंडोन्ड इन द ओल्डन टाइम्स व्हेन मैन डिडंट नो व्हाट कॉमेट्स वर। पुराने समय में इस बात को माफ किया जा सकता था कि जब लोगों को इन कॉमेट्स की कोई नॉलेज नहीं होती थी, उसके बारे में नहीं जानते थे। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम, लेकिन आज के जो आधुनिक समय है, जो मॉडर्न टाइम है, ऐसे में नहीं। क्यों? आज सब लोग जो है उनकी सोच बदल चुकी है, वो साइंटिफिक सोच रखते हैं। Comets are known for what they are. Their movements are forecast precisely by mathematical conclusions. Comets are known. Comets क्या हैं? ठीक है, किस लिए हैं? उनकी गतियां, उनकी मूवमेंट्स आर फोरकास्ट प्रिसाइजली, उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है किसके द्वारा? बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस,
मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके उनकी मूवमेंट्स को बताया जा सकता है कि वो कहाँ पर हैं, कितनी दूरी पर हैं पृथ्वी से, या ब्रह्मांड में कहाँ पर हैं, किस दिशा में है, कितने एंगल पर है। And it is clearly established by statistical studies that their visits have no correlations with disasters on the earth. और स्टैटिस्टिकल स्टडीज से ये पता लग चुका है, क्लियर हो चुका है कि उनकी जो विजिट्स हैं, यानी कि जो उनका जो आना है, उनसे उनका धरती के डिजास्टर्स, धरती पर जो आपदाएं आती हैं, विनाशकारी भूकंप आते हैं, जितने भी यहाँ पर मुसीबतें आती हैं, उन सब से कॉमेट का कोई भी लेना देना, कोई भी रिलेशंस नहीं है। ऑल दिस इज ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन। लेकिन मैंने ये सब समझना जो है वो फ्यूटाइल है, व्यर्थ है। You and the likes of you never read even the elementary books on science. तुम और तुम्हारे जैसे लोगों ने कभी भी साइंस की जो स्टार्टिंग बुक्स हैं, जो शुरू की बुक्स हैं, यानी जब साइंस की शुरुआत होती है, उनकी जो बेसिक बुक्स हैं वो भी नहीं पढ़ी हैं। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड। अब शिवाजी बाबू ने बड़ी नम्रता से उसको टोका, बट आर वाइज फॉर फादर्स रिकमेंडेड सजेशंस। लेकिन हमारे पूज्य जो बुद्धिमान पूर्वज थे, उन्होंने ऐसे यज्ञ की सलाह दी है। Since his return from London, Dada was in regular correspondence with Sir John Macpherson. लंदन से लौटने के बाद तक दादा सर जॉन मैकफर्सन के साथ रेगुलर नियमित संपर्क में था। Their friendship had grown out of their appreciation of each other's virtues. उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बढ़ चुकी थी। कैसे? एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा, उनकी सराहना, और उन्हें उनकी मान्यता देकर, जो वर्चूज हैं, उनके गुणों की जो मान्यता देकर उनकी मित्रता जो थी बढ़ गई थी, कि वो दूसरे को मित्र मानने लगे थे। सर जॉन एडमायर्ड दत्ता's साइंटिफिक आउटलुक। सर जॉन दत्ता की वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रशंसा करते थे, while the latter admired the former's discipline and efficiency। जो कि दत्ता वो सर जॉन के डिसिप्लिन और उनकी कार्यकुशलता, एफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे। Their correspondence never mentioned the Project Light Brigade, although once in a while Sir John would hint at its progress in a subtle manner that Dada would understand। अब उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस, उनके जो पत्र आते थे, उनकी चिट्ठियाँ आती थी, उसमें कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का कोई मेंशन नहीं होता था। यद्यपि एक बार सर जॉन वंस इन अ वाइल, सर जॉन जो है इसकी प्रोग्रेस के बारे में छोटा सा इशारा करता था, संकेत करता था, कि दत्ता उसे समझ जाता था। Meanwhile, Comet Datta was following its predicted path। इस बीच में कॉमेट दत्ता जो था वो अपने जो पहले से ही प्रोडिक्शन थी किस मार्ग पर जाएगा, उसी मार्ग पर वो चल रहा था। इन ड्यू कोर्स इट डेवलप इट्स टेल। इसी मार्ग पर चलते हुए इस दरमियान उसकी जो पूंछ थी वो विकसित हो गई थी। कॉमेट दत्ता की पूंछ थी, ऐसे तो जैसे पीछे गैसेस होती है ना, उसके पीछे वाइट वाइट पूंछ नजर आती है। इट सर्कल्ड डाउन द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट। विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, ये बिना टूटे सूर्य के चारों ओर घूम रहा था। नॉर डिड इट एवापोरेट, और इसका वाष्पीकरण एवापोरेट भी नहीं हुआ, गर्मी से एवापोरेट हो जाए, वाष्पीकरण हो जाए, इसका ऐसा कुछ नहीं हुआ था। द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर न्यू दैट द थ्रेट ऑफ कोलिजन वाज नाउ वेरी मच रियल। अब इस प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट थे, वो जानते थे कि थ्रेट ऑफ कोलिजन, की टक्कर का जो खतरा था वो वास्तव में रियल था। मतलब ऐसे उम्मीद थी कि अब वाकई में वो कॉमेट पृथ्वी से टकरा जाएगा। इन द मिडल ऑफ द अक्टूबर दत्ता गॉट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन। अक्टूबर के मिडल में एक लेटर मिला सर जॉन की तरफ से। इन द मिडल्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, द अनसीजनेबली वार्म वेदर, द ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन and a recent by-election, Dada spotted the sentence he was eagerly looking for। अब जो उसे पत्र मिला था उसमें रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की जो मीटिंग्स थी, उनके डिस्क्रिप्शंस के बीच में अनसीजनेबली, बिना कारण ही, वार्म वेदर, जो वेदर गर्म हो चुका था उसके बारे में जो बात थी उसमें, ओपनिंग मैचेस ऑफ फुटबॉल सीजन के ओपनिंग मैचेस के बारे में उसमें लिखा हुआ था, अंडर रिसेंट बाई इलेक्शन, और जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे
उसके बारे में, उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी, उसकी जो व्याख्याएं थी, उन सब के बीच में दत्तदा ने उस सन्यासी को खोज लिया जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन। इनकी चार्ज लाइट ब्रिगेड का काम शुरू हो चुका है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आइए हम सफलता की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। सो स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम। इसलिए स्पेस क्राफ्ट को, अंतरिक्ष यान है, उसे समय पर भेजा जा चुका था, उसे लॉन्च किया जा चुका था। अब ये सब उसने लाइन ढूंढी है उस लेटर में, क्योंकि वो कोडिंग में होती थी और बहुत ही छिपा कर उन संदेशों को भेजा जाता था। बट विल इट अचीव द rendezvous इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस? लेकिन क्या यह सही समय पर और सही स्थान पर उसे मिल जाएगा? किससे? कॉमेट से। विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क? क्या रिमोट कंट्रोल का जो विस्फोट है वो सही काम करेगा? व्हाट इज द गिगेंटिक न्यूक्लियर पायल फेल्स टू फायर? क्या होगा यदि वो विशाल काय बहुत बड़ा जो न्यूक्लियर का ढेर है, न्यूक्लियर वेपन्स का ढेर है, वो फायर करते समय, विस्फोट करते समय अगर सफलतापूर्वक ना किया जा सके, वो विस्फोट सही समय पर सही स्थान पर ना हो, तो क्या होगा? दत्तदा could not share his anxieties with anyone around him. दत्तदा अपनी जो मन की जो बातें थी, वो अपनी जो चिंताएं थी, वो अपने आसपास किसी को भी नहीं बता सकता था। He had to participate in and outwardly enjoy the पूजा ceremonies. उसे उन पूजा सेरेमनीज के बीच में पूजा समारोह थे, ठीक है, दिवाली सेलिब्रेशंस, दिवाली के सेलिब्रेशंस और दूसरे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना था, और उसे अपने आप को आउटवर्डली एंजॉय, आउटवर्डली जो था बाकी तरफ से, उनके बाहरी रूप से उसे अपने आप को प्रसन्न दिखाना था कि वो बहुत खुश था इन सब सेरेमनी से, पूजा से, दिवाली की, क्योंकि आपको पता है नवंबर महीना चल रहा था, इसमें दिवाली आती है। ऐसे समय पे उसे अपनी चिंता को किसी को नहीं दिखाना था। His sole daytime relaxation was in the company of Khoka, his 8-year-old grandson. दिन के समय उसका केवल अपने एक 8 साल के पोते जिसका नाम था खोका, उसी के साथ उसे बैठकर रिलैक्स मिलता था, उसे शांति मिलती थी। एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या, और रात को अपनी दिव्या यानी कि जो टेलीस्कोप थी उसमें से देखकर। ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट, वो नियमित रूप से उस पर उसे नजर रखी हुई थी, नॉट क्लियरली विजिबल इवन टू द नेक्ड आई। अब वो नंगी आंखों से, यानी कि बिना किसी सहारे के, बिना किसी टेलीस्कोप के उसे देखा जा सकता था। On November 18, a special messenger on a scooter from the British Council brought in an urgent telex message for him. 18 नवंबर को एक स्पेशल मैसेंजर आया, स्कूटर पर आया, कहाँ से? ब्रिटिश काउंसिल से। वो एक अर्जेंट टेलेक्स मैसेज, यानी कि इसे तार बोलते थे पहले, टेलेक्स मैसेज उसके लिए लेकर आया। द टेलेक्स ऑपरेटर इन कलकत्ता हैड वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक इट सो अर्जेंट। अब उसका जो टेलेक्स ऑपरेटर था, जहाँ से मैसेज आते थे, वो हैरान था कि इतना ज़्यादा इसमें अति आवश्यक, इतना अर्जेंट क्या था इस मैसेज में। बट ऑन रीडिंग इट दादा लॉस्ट ऑल हिज lethargy and rushed to his favorite रसगुल्ला शॉप। लेकिन उसको पढ़ने के बाद दादा उसे इतना खुश हुआ कि वो सीधा अपने फेवरेट रसगुल्ला शॉप पर गया, मिठाई खरीदने के लिए गया। द मैसेज रीड, क्या मैसेज था? आई एम कॉन्फिडेंट नाउ of buying my Christmas presents on December 15, John McPherson। उसने क्या मैसेज था? अब मुझे पक्का यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं 15 दिसंबर को अपने क्रिसमस के जो प्रेजेंट्स हैं वो खरीद सकूंगा। On December 15, कॉमेट देवता came closest to the earth। 15 दिसंबर को कॉमेट देवता धरती के बिल्कुल नज़दीक आ चुका था, at a distance of 80,000 किलोमीटर्स, और जो पृथ्वी से लगभग 80,000 किलोमीटर की दूरी पर था। Millions saw it, लाखों लोगों ने इसे देखा, and admired it, और इसकी प्रशंसा की। Only a handful knew how close they had come to total annihilation। केवल कुछ ही व्यक्ति इसमें जानते थे, उन्हें पता था कि वो कितने ज्यादा विनाश के निकट थे। When the comet had gone far away and was seen no more, जब कॉमेट वहां से बहुत दूर चला गया और वो दिखाई नहीं दे रहा था, दत्तदा felt it safe to make the following comment to his wife। दत्तदा ने अपनी पत्नी को
अब आपको सेफ महसूस किया और पत्नी ने क्या कहा उसने, नाउ द कॉमेट केम एंड वेंट, अब कॉमेट आया था और चला गया है। आर यू सेटिस्फाइड दैट नो मेजर डिजास्टर टुक प्लेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, अब क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि कोई भी बड़ी आपदा नहीं घटी है जिसके साथ इसे एट्रीब्यूट किया जाए, जोड़ा जा सके। आई एग्री दैट देयर हैज बीन नो मेजर डिजास्टर, मैं मानती हूँ कि कोई ज़्यादा बुरी दुर्घटना नहीं हुई है, बड़ा विनाश नहीं हुआ है, बट देयर कुड हैव बीन सम, लेकिन ऐसा हो सकता था। डू यू नो हाउ दे वर अबाउट इट, क्या आप जानते हो उन्हें कैसे अवॉइड किया गया, उन्हें टाला गया है। देवी सेड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस, वो पूरे आत्मविश्वास से बोल रही थी। कैसे? लुक्ड एट हर, उसने देखा उसकी तरफ। डिड शी नो, क्या वो जानती थी? हाउ कुड शी, उसे कैसे पता था? ही हैड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर, उसने कभी भी उससे प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड की बात नहीं की थी। ही प्रॉब्ड कॉशियसली, ठीक है, उसने कॉशियसली पूरी सावधानी से इसकी पड़ताल की, जांच पड़ताल की। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मैं समझ नहीं पाया हूँ कि आपका क्या मतलब है। इट्स वेरी सिंपल, देयर वर नो डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ द योजना एट आवर हाउस, उसने कहा कि हमारे यज्ञ में, हमारे घर में जो यज्ञ हुआ है उसकी वजह से कोई भी मुसीबत नहीं आई है। बट आई नेवर परफॉर्म द योजना, डोंट यू रिमेंबर, आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट। अब क्या कहते, उसका कहता था, क्या कहता है कि लेकिन मैंने कभी भी यज्ञ नहीं किया। डोंट यू रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं है कि मैंने ऐसे किसी भी काम को करने से मना कर दिया था? ऑफ कोर्स आई डू, हाँ मैं जानती हूँ, बट वी फाउंड अ वे आउट, लेकिन हमने एक रास्ता निकाल लिया था। एटलीस्ट गुरुजी डिड, गुरुजी ने तो निकाल लिया था। ही सेड that if you were unwilling to perform the yajna, it would be all right if a descendant of yours did it. उन्होंने क्या कहा कि यदि आप यज्ञ नहीं करना चाहते हैं तो ये सही होगा कि उनके एक वंशज को और या उत्तराधिकारी को जो है वो आपकी जगह पर बैठ के यज्ञ करे, तभी सही रहेगा। सो वी गॉट खोखा टू डिप्यूटाइज फॉर यू, इसलिए हमने आपकी जगह पर आपके पोते खोखा को बिठा दिया था। एंड इट हैज वर्कड, और इसने काम भी किया। इजंट गुरुजी क्लेवर, क्या गुरुजी चतुर नहीं है, वो चालाक नहीं है? इंद्राणी's voice had a ring of triumph, अब जो इंद्राणी देवी की आवाज में क्या था, विजय की, एक जीत की खनक आ रही थी, एक गूंज आ रही थी कि अब वो यज्ञ की वजह से वो मुसीबत टल गई थी। Dattata formed a mental picture of Koka performing the yajna, uttering mantras dictated to him which she did not understand. दत्तता ने मन में एक क्या बनाया, एक कल्पना की, एक पिक्चर बनाई। किस प्रकार की? खोखा को यज्ञ करते हुए और उन मंत्रों को बोलते हुए जिसे वो समझ नहीं पाया था, इसका अर्थ को समझे बिना। Pouring घी at specified intervals into the fire, और निश्चित अंतराल पर घी में क्या डालते हुए, घी को फायर में, यज्ञ में डालते हुए, ऑफरिंग फ्लावर्स, और उनको फूल भेंट करते हुए। अब ये देखो ये कैसे उसने पिक्चर बनाई। खोखा बैठा है दादी के साथ, घी डाल रहा है, यज्ञ कर रहा है, फूल रखे हुए उसके सामने, और जैसे मंत्र पढ़े जा रहे हैं, तो उसके सामने पर उसके पोता है, उसने यज्ञ किया है। वो बैठ के अपने मन में पिक्चर बना भी, किस प्रकार वो ऐसा लगा होगा उसे, उसने मन में एक इमेजिनेशन की है। And then the picture changed to an assembly of scientists at the conference analyzing the problem. और फिर इसके दिमाग में जो चित्र तो बदल गया। इसमें असेंबली में आए हुए साइंटिस्ट के, जो कॉन्फ्रेंस में आए थे, साइंटिस्ट आए थे उनके ग्रुप में, जो कि उस प्रॉब्लम पर एनालाइज कर रहे थे, उसका विश्लेषण कर रहे थे, devising solutions and executing them rationally and efficiently. devising solutions, उसके हल को, इनके सॉल्यूशंस ढूंढते हुए और उन्हें वैज्ञानिक ढंग से एफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक उन्हें लागू करने में लगे हुए थे। It seemed hard to believe that both pictures were different aspects of contemporary human society. अब ये सोचना कठिन लग रहा था कि दोनों जो पिक्चर्स थी, जो दोनों पहलू थे, वो समकालीन, यानी एक ही समय की ह्यूमन सोसाइटी के अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। एक तरफ तो धार्मिक विचारधारा से यज्ञ किया जा रहा था उसे टालने के लिए, और दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे दूर हटाया जा रहा था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके,
Datada was aware of the gulf that separates the rich from the poor. Datada उस अंतर के बारे में, उस खाई के बारे में जानता था। किसके बारे में? जो कि रिच को, अमीर को गरीब से अलग करती थी। द एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट, शिक्षित व्यक्ति को अनपढ़ से। द प्रिविलेज्ड फ्रॉम द अनप्रिविलेज्ड, साधन संपन्न और जो साधन विहीन व्यक्ति थे, उन सबके बीच में जो खाई थी, जो दूरियां थी, उनसे बहुत ज़्यादा वो अवेयर था। बट दिस गैप बिटवीन द रैशनल एंड सुपरस्टिशियस सीम टू हिम फार वाइडर। लेकिन ये गैप जो कि रैशनल यानी कि वैज्ञानिक तर्क और अंधविश्वास के बीच में था, वो उसे ज़्यादा गहरा लग रहा था, फार मोर सिनिस्टर और ज़्यादा और खतरनाक। विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट? क्या कभी ह्यूमन सोसाइटी जो है, मानव समाज जो है, इसे समाप्त करने में सफल हो पाएगा? दादा did not know the answer. दादा को इसका उत्तर मालूम नहीं था। अब क्यों उसने ऐसा कहा? जिस प्रकार का हमारा समाज है, उसमें विभिन्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, अमीर गरीब में, अनपढ़ और पढ़े लिखे में, अंधविश्वासी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में। तो सोचता है कि क्या कभी ये अंतर खत्म हो जाएगा? क्या सभी पूरा समाज जो है एक ही दृष्टिकोण रखेगा? लेकिन उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। सो डियर स्टूडेंट्स, यह हमारा चैप्टर होता है एंड होता है चैप्टर हमारा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद सुमन। थैंक यू।